Okay. Good afternoon, everyone. Let's start now. Okay. Yes. Homework questions आए solve करते. पहले वाले तो easy ही थे. Okay. बस ये last वाला जो मैंने homework के लिए दिया था, I think वहाँ पे वो भी कोई लोगों ने solve किया है. Very good. Very, very, very good. Okay. अब जो solving हुआ है, उसके बेसिस पे मैं पहले थोड़ा एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि वो लोगों ने कैसे सॉल्व किया है एंड उसमें क्या नहीं करना चाहिए था. ओके देखो काफी सारे मतलब जिन्होंने मुझे भेजा उनमें से तो काफी सारे लोगों का तो सही ही था. ओके जस्ट उन्होंने जो इनिशियली जो मिस्टेक्स किए थे उसके बारे में बस मैं बताती हूँ. ओके यस द वेरी फर्स्ट थिंग इज योर काफी सारे लोगों ने यहाँ पे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करना है. तो very first is your रो ट्रांसफॉर्मेशन. तो किया क्या है देखो रो ट्रांसफॉर्मेशन है तो फिर मुझे करना क्या है आइडेंटिटी में रिड्यूस करना है. सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे 1001 ऐसे लिखा है. डोंट राइट दिस वाज फॉर योर रेफरेंस. आई हैड रिटन दिस जस्ट फॉर योर रेफरेंस. ओके सी I had written this for your reference. You don't need to write it in the exam. Okay? ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है एग्जाम में. ठीक है तो सीधा स्टार्ट करेंगे हम लोग. ओके a इक्वल टू दिस. व्हाट इज माय टारगेट. अपना टारगेट दिमाग में होना चाहिए. व्हाट इज माय टारगेट. माय टारगेट इज टू गेट 1001. व्हाट आई हैड टोल्ड यू. व्हाट इज माय फर्स्ट स्टेप. यस काफी इंटरेस्टिंग है अगर तुम सच में थोड़ा सा मतलब आदत लगाओगे ना थोड़ा प्रैक्टिस में रहोगे तो एक्चुअली ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली इंटरेस्टिंग पार्ट है. इसको मुझे सबसे पहले 1 करना है. दिस इज माय वेरी फर्स्ट स्टेप इन केस ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन. दिस इज माय सेकंड स्टेप. इसको मुझे 0 करना है. थर्ड स्टेप में मैं इसको 1 करूंगी. फोर्थ स्टेप में मैं इसको 0 करूंगी. ओके तो मेरा सबसे पहले स्टेप क्या है पहले इसको मुझे इस एलिमेंट को मुझे क्या करना है 1 करना है. ओके तो फिर ये 1 कैसे होगा. किसी ने क्या किया था R1 को 1/3 से मल्टीप्लाई किया था. नो डाउट दिस इज करेक्ट. नो डाउट दिस इज करेक्ट. डेफिनेटली करेक्ट. लेकिन तुम सोचो अगर मैं 1/3 करूंगी तो 1/3 इंटू 3 वुड बी 1. 1/3 इंटू 1 वुड बी 1/3. फालतू में क्यों फ्रैक्शंस लाने हैं. फ्रैक्शंस में ऊपर से बहुत सारे सिली मिस्टेक्स होते हैं तो फ्रैक्शंस को क्यों पिक्चर में लाना है ना. क्यों पिक्चर में लाना है. नो नीड. अगर सिंपल कोई चीज होती है सिंपल कोई स्टेप बनती है जैसे R1 माइनस R2. अगर मैं R1 माइनस R2 करूंगी तो मेरा ये पहला स्टेप क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट स्टेप वुड बी क्लियर्ड. ओके तो R1 माइनस R2 करेंगे मुझे इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिल गया. 3 माइनस 2 वुड बी 1. 1 minus 4 would be minus 3. This would be 2 and this would be 3. Okay तो फर्स्ट स्टेप मेरा क्लियर. सेकंड स्टेप में मेरा टारगेट है ये 0. इसको मुझे 0 करना है. तो मतलब इसको मुझे 0 करना है. ये मेरा टारगेट है. तो क्या करेंगे फिर R2 माइनस 2R1. R2 माइनस 2R1 तो ये 0 हो जाएगा. ओके और एक चीज हमेशा याद रखो ट्रांसफॉर्मेशन करते वक्त जो मैंने पहले जो चीज ऑब्टेन की है उसको अफेक्ट नहीं करना है. ओके उसमें कोई चेंजेस हमें नहीं करने हैं. ओके वो वैसे की वैसी ही रहनी चाहिए. जैसे मैंने इस 1 को लाया है बड़ी मुश्किल से तो मुझे इस 1 को डिस्टर्ब नहीं करना है. ओके तो फिर क्या है फिर अभी मेरा टारगेट. दिस 0 इज माय टारगेट. ओके तो आई मीन दिस 2 इज माय टारगेट जिसको मुझे करना है 0. तो इसको 0 कैसे करेंगे R2 माइनस 2R1. रफ में करके देखो R1 में कोई चेंजेस नहीं. R2 माइनस 2R1. R2 माइनस 2R1 कितना हुआ फिर ये 1 minus 3. 2 minus 2 is 0. 4 plus 6 is 10. 4 plus 6 is 10. Understood? Okay. Any doubt to anyone? Yes. Any doubt to anyone?
अब कौन टारगेट है थर्ड स्टेप में? दिस इज माय टारगेट। इसको मुझे क्या करना है? 1 करना है। हाउ विल आई डू इट? आई विल मल्टीप्लाई R2 बाय 1/10, है ना? और मैंने बोला है रो ट्रांसफॉर्मेशन है तो हमें रो को ही लेना है, उसमें कॉलम को नहीं लाना है। ओके, सो हाउ विल आई डू इट? आई विल मल्टीप्लाई R2 बाय 1/10। तो मेरा इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या हो गया? दिस इज 1, 0 into 1/10 is 0. This is how much? 1. Any doubt? Yes. अब इसको 0 करना है मुझे, इस -3 को अब 0 करना है। How will I do it? R1 plus 3R2. R1 plus 3R2. Okay? तो फिर R2 will be as it is. R1 is 1 plus 3 into R2 is 0. So it is 1 plus 3 into 0 is 1. है ना? And then R1 में, yes, R1 is what? -3 plus 3 into R2 is what? 1. क्या होगा ये? 0. Yes, easy. This was your row transformation. Okay, this was your row transformation. Now अब चलते हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। रो ट्रांसफॉर्मेशन में किसी को कोई डाउट? यस, एनी डाउट टू एनीवन इन रो ट्रांसफॉर्मेशन? काफी सारे लोगों ने किया था ऑलरेडी। वेरी 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 गुड। ओके, अब चलते हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस की तरफ। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस की तरफ चलते हैं। ओके, यस, यू हैव एनी डाउट? डू यू हैव एनी डाउट? अगर है तो पूछो, जल्दी जल्दी पूछो। यस, अपूर्वा, इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी। हाउ विल वी अंडरस्टैंड आगे? When to do what? वही तो है ना फिर, ट्रांसफॉर्मेशन इज ए काइंड ऑफ पजल, मैथमेटिकल पजल। ओके, हम लोगों को धीरे धीरे प्रोसीड करना है कि अभी हमें क्या करना है। हमें इसको 1 लाना है ना, तो मैं कैसे इसको 1 ला सकती हूँ? तो मेरे पास 2 वेज है। 1/3 इंटू R1 कर दूं मैं, तो मुझे क्या मिलेगा फिर? 1/3 इंटू R1 1 मिलेगा, ये 1/3 मिलेगा, 2 मिलेगा। लेकिन ये 1/3 फालतू में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इज देयर एनी अदर वे? आई विल थिंक फॉर इट। ओके, तो मुझे क्या समझ में आया? मुझे समझ में आया कि अगर मैंने R1 माइनस R2 किया तो मुझे यहाँ पे 1 मिल जाएगा, है ना? तो ऐसे सोचना है हम लोगों को। ओके, ऐसे सोचना है। हाँ, यस, आज मैं मतलब लास्ट के 2-3 लेक्चर से माइक ही यूज कर रही हूँ, क्योंकि वो बाकी का नॉइज है ना, फिर वो सप्रेस हो जाता है, इसलिए फिर मैं माइक यूज कर रही हूँ। ओके, चलो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, यस, 3 1 2 4 अपना मैट्रिक्स है ना? 3 1 2 4। ओके, इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें? इसको मुझे कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। 0 0 1। What are the steps for column transformations? मैंने तुम लोगों को बोला है पहले ही, जनरली रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज होता है तो कॉलम के हम लोग कम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके, इसके बाद बस एक क्वेश्चन कॉलम का सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम सिर्फ रो पे फोकस करने वाले हैं। ठीक है, 2/2 का एक ही कॉलम का क्वेश्चन करेंगे, एंड जब हम 3/3 स्टार्ट करेंगे तब 3/3 के 2 क्वेश्चंस कॉलम के करेंगे। उसके बाद कंप्लीटली रो पे कंसंट्रेशन रहेगा हमारा। ओके, तो वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू मेक दिस एज 1। सेकेंड स्टेप में इसको 0 करना है, थर्ड स्टेप में इसको 1 करना है, एंड फोर्थ स्टेप में इसको 0 करना है। एनी डाउट टू एनीवन? यस, कुछ डाउट है किसी को? ये बताया था मैंने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस फॉलो करते हो तो गलतियां नहीं होती है। ओके, नहीं तो फिर मैंने बोला था ये भूल भुलैया के जैसा है, तुम करते जाओगे और सॉल्व नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। ओके, तो मेरा फर्स्ट टारगेट क्या है? पहला स्टेप क्या है? इसको 1 करना। तो कैसे कर सकते हैं 1? यस, is there any way to make this as 1? By using column transformation, I am saying by using column transformation। तो एक वे तो तुम्हारे पास है, C1 को 1/3 से मल्टीप्लाई करो, which is a straight forward way, which is straight forward way। लेकिन इसके अलावा और कुछ सोचा जा सकता है क्या, जिससे मेरा काम थोड़ा सिंपल हो? यस, जरूर सोचा जा सकता है। क्या सोचा जा सकता है?
यस, C1 माइनस 2C2, C1 माइनस 2C2, यस। तो क्या हो जाएगा फिर, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कैसे बनेगा देखो जरा। C1 माइनस 2 इंटू C2, 1, कितना आया ये, 1 आया। C1 माइनस 2C2, कितना आया ये, -4 आया, है ना, सॉरी -6 आया ना, -6 आया, यस। ओके, नेक्स्ट C2 एज इट इज। ओके, अब अगला स्टेप क्या है मेरा, इसको मुझे करना है 0। इसको कैसे 0 करेंगे, C2 माइनस C1, C2 minus C1. So how will I do it? C1 as it is. C2 minus C1, 0. C2 minus C1, 10. Any doubt? अब क्या करना है, थर्ड स्टेप, इसको 1 करना है। सिर्फ कॉलम की इससे सोचो, सिर्फ कॉलम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बाकी कोई रो दिमाग में लानी नहीं है, नहीं तो बोलते कॉलम है करते रो ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, ऐसा मत करो। C2 minus C1, 4 minus of -6 would be +10. C2 minus C1, C2 minus C1 ना, सही तो है। ओके, अब मुझे इसको 1 करना है, तो कैसे करेंगे फिर, यस, C2 इंटू 1/10। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर, यस, C1 में कोई चेंजेस नहीं, सो ये होगा 1, दिस इज -6, दिस इज 0, दिस इज 1। ओके, तो अब किसका, अब लास्ट टारगेट क्या है, ये टारगेट है लास्ट। इसको कैसे 0 करेंगे, अगेन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस आई हैव टू यूज। व्हाट आई हैव टू डू, आई विल ऐड C1 विथ 6C2। ऐसा क्यों, देखो जरा, मेरा पहले वाला एलिमेंट भी डिस्टर्ब नहीं होगा। C1 क्या है, 1, प्लस 6 इंटू C2 क्या है, 0, तो कितना हो गया ये 1। C1 क्या है, -6 प्लस 6 इंटू C2 क्या है, 1, कितना हो गया ये, 0, 0 एंड 1। एनी डाउट, यस, समझ में आ रहा है रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, चलो अभी कुछ और प्रैक्टिस करने वाले हैं हम लोग, इसी की प्रैक्टिस करने वाले हैं थोड़ी देर। ओके, 2x2 की, ठीक है, 2x2 की और एक मैट्रिक्स ले लो, फिर और एक मैट्रिक्स दूंगी मैं सिर्फ रो से, एंड देन आई विल टीच यू 3x3 मैट्रिक्स। ओके, तो चलो, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, -1, 2, 4, -3. Transform this matrix to identity matrix by performing, first is row transformation and second is column transformation. चलो पहले खुद से कोशिश करो, I'll give you 2 minutes for row transformation and 2 minutes for column transformation. Okay, okay, कितने लोगों को आया फिर आंसर, how many of you have got it? Okay, okay, वेरी फर्स्ट स्टेप, चलो पहले रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, दिस इज -1, 2, 4 एंड -3। ओके, और मुझे इसको किस में रिड्यूस करना है, मुझे इसको रिड्यूस करना है 1 0 0 1। सीक्वेंस क्या रहेगा, ये होना चाहिए 1, दूसरे स्टेप में ये 0 होना चाहिए, तीसरे स्टेप में ये 1 होना चाहिए, फोर्थ स्टेप में ये 0 होना चाहिए, है ना। तो चलो फॉलो करते हैं फिर स्टेप्स। ओके, तो सबसे पहले मुझे इसको 1 करना है ना, सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसको
1 करना है, बहुत आसान है। यस, 1 करना, उसको कुछ बड़ी बात नहीं है। जस्ट मल्टीप्लाई R1 बाय -1, है ना? कितना आसान था। तो क्या हो जाएगा फिर? यही तो दिमाग चलना चाहिए, प्रैक्टिस से आ जाता है, पर डोंट वरी, प्रैक्टिस से आ जाता है। तो ये हो गया +1, ये हो गया -2, ये हो गया 4, ये हो गया -3। अब ये टारगेट है अपना पहला तो खत्म। अब इसको 0 करना है। ये कैसे 0 कर सकते हैं? यस, R2 माइनस 4R1, है ना? तो R1 एज इट इज, चेंजेस किस में होंगे? R2 में होंगे। R2 माइनस 4 इंटू R1 मतलब 1, कितना आया ये? 0। R2 माइनस 4 इंटू R1 -2, कितना आया ये? -3 + 8 इज +5। हो गया ये भी 0। सेकेंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप, मुझे इसको 1 करना है। हाउ विल आई डू इट? हाउ विल आई डू इट? जस्ट मल्टीप्लाई व्हाट? R2 बाय 1/5। तो क्या हो जाएगा फिर? R1 एज इट इज, 1/5 से मल्टीप्लाई किया, ये 1 आया। नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप, इसको मुझे 0 करना है। कैसे करेंगे इसको 0? बहुत इजी है। कैसे? R1 में क्या ऐड करेंगे? 2R1। -3 हुआ है कहाँ पे? Here, -3, okay, just wait. यहाँ पे? No, we have made the changes in R2 ना, the complete R2 will change. See, whenever I'll be performing R2 minus 4R1, क्या क्या R2 में क्या क्या है? ये सारे elements सारे change हो जाएंगे। R2 minus 4 into R1, 0 आया। R2 minus 4 into R1 -3 + 8, कितना हो गया? 5। पूरा R2 चेंज हो जाएगा ना, पूरा R2 चेंज हो जाएगा। सिर्फ ये एक एलिमेंट चेंज करने से ऐसे थोड़ी चलता है, फिर तो बहुत आसान हो जाएगा। ओके, ऐसा नहीं चलता है, पूरा कंप्लीट R2 चेंज हो जाएगा। ओके, तो अभी ये हो गया R1 प्लस 2R2। अब कौन चेंज होगा? R1 चेंज होगा। लेट्स चेक इट आउट। R1 क्या है? ये पूरा R1 है। 1 प्लस 2 इंटू R2 क्या है? 0, तो कितना हो गया? 1। 1 हो गया R1। नेक्स्ट R1 का एलिमेंट क्या है? -2 + 2 इंटू R2 क्या है? 1। कितना हो गया? 0। R2 में कोई चेंजेस? नो, खत्म। R2 में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यस, समझ में आ रही है बात? बाय व्हाट? बाय रो ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके, अब चलते हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस की तरफ। ट्रिक्स ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ट्रिक्स एज इन तुम लोगों को ना बस चेक करना है। देखो, इसको मैं 1 कैसे कर सकती हूँ? सबसे आसान तरीका क्या है उसको 1 करने का? -1 से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद जिसमें तुम लोगों ने चेंजेस किए उसी को यूज करके हमें इसको 0 करना है। कि 0 कैसे हो सकता है? जब इससे 4 माइनस होगा तो ही 0 हो सकता है ना। जब इससे 4 माइनस होगा तो ही 0 हो सकता है। तो इसमें से 4 कैसे माइनस हो सकता है? 4 इंटू अगर मैं 1 करूंगी तो 4 0 हो जाएगा, है ना? तो यही तो तरीका है, और कुछ भी तरीका नहीं है। ऊपर वाला एलिमेंट यूज करो। ये 1 है ना, उसका बहुत बेनिफिट है। ये 1 है इसलिए इसका बहुत बेनिफिट है। तुम अपने हिसाब से इसको माइनस करा सकते हो। यहाँ पे 3 है तो तुम लोग R2 माइनस 3R1 कर सकते हो। यहाँ पे 5 है तो तुम R2 माइनस 5R1 कर सकते हो। मतलब अपने तरीके से तुम इसको चेंज कर सकते हो, अगर ये 1 है तो, है ना? तो उसी का फायदा उठाना है। अगर पूरी रो में 0 है तो फिर आसान है इसको 1 करना। पूरी रो में 0 है तो 1/5 से मल्टीप्लाई करो, तुम्हें ये तुरंत 1 मिल जाएगा। जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन यू विल गेट इट, जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन। ओके, अब इसको 0 कैसे कर सकते हैं? इस रो का हेल्प ले लो, क्योंकि यहाँ पे 1 है विच इज बेनिफिशियल फॉर मी। अगर 1 है तो मैं अपने हिसाब से चेंज कर सकती हूँ। तो ये R1 में क्या करेंगे हम लोग? +2R2 कर देंगे। R1 में +2R2 कर देंगे, क्योंकि R2 एनीवेज 1 है। +2, R1 क्या है? -2। तो ये क्या हो गया फिर? 0 हो गया, है ना? तो ऐसे 1 आता है ना तो 1 की हेल्प लिया करो, वो बहुत बेनिफिशियल है। ओके,
चलो अभी चलते हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, जनरली पूछते नहीं ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो ए क्या है, -1 2 4 एंड -3। ओके, तो C1 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर मुझे यहाँ पे 1 लाना है। अपना सीक्वेंस क्या रहता कॉलम के लिए, सोचो जरा सीक्वेंस क्या रहता, 1 0 0 1। बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए मैट्रिसेस दूंगी मैं आज इसके, ठीक है। पूरा प्रैक्टिस इसी का करना है क्योंकि तभी जाके बातें बनेगी, नहीं तो फिर पूरा चैप्टर आगे का गया समझो, ठीक है। इसलिए इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लूंगी मैं, चाहे आज का लेक्चर क्यों ना उसमें चला जाए, लेकिन इसकी प्रैक्टिस लेना बहुत जरूरी है। ओके, जो टॉपिक्स हम लोग करेंगे बिल्कुल एकदम क्लैरिटी के साथ करेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अब इसको हमें सेकेंड स्टेप में 0 करना है, फिर इसको थर्ड स्टेप में 1 करना है ना, एंड फिर लास्ट स्टेप में इसको 0 करना है। सो हाउ विल आई डू इट, यस देखते हैं। फिर से R1 में मुझे यहाँ पे क्या, जब रो ट्रांसफॉर्मेशंस करते थे हम R1 को -1 से मल्टीप्लाई किया था। अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस में मेरा ये टारगेट है, तो इसको कैसे हम करेंगे फिर 1, इसको -1 इंटू C1 कर देंगे। सब कुछ कॉलम ना, सब कुछ कॉलम, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा फिर। ओके, सबसे आसान तरीका तो यही है उसको 1 करने का। तो A क्या हो जाएगा फिर, A इज इक्वल टू 1 -4 2 -3। 1 कर दिया ना मैंने। लिखूं मैं स्टेप्स, यस बीच वाले इंटरमीडिएट स्टेप्स लिखूं। ओके लिखती हूँ मैं, ठीक है, लिखती हूँ, डोंट वरी। सो ये क्या हो गया फिर, इक्विवेलेंट। अब मुझे कौन किसका नंबर है, अभी ये 0 चाहिए मुझे अभी, ठीक है। तो ये 0 कैसे होगा, देखो जरा, C2 - 2C1, C2 - 2C1 से 0 हो जाएगा। आई विल शो दैट इंटरमीडिएट स्टेप विद डिफरेंट कलर। ओके, इट्स ऑप्शनल, मतलब वो तुम लोग एग्जाम में नहीं लिखे तो भी चलता है। ओके, तो C2 - 2C1 करेंगे, इसका मतलब C1 एज इट इज, C2 में चेंजेस होंगे, 2 - 2 इंटू C1, -3 - 2 इंटू C1। ये इंटरमीडिएट स्टेप है, दैट इज ऑप्शनल। ओके, nobody will deduct your marks if you are not writing that step. Can we have C1 plus C2 in first step? Definitely you can have C1 plus C2 in first step. Why not? इनफैक्ट वो ज्यादा आसान हो जाएगा आगे करने के लिए, है ना, इनफैक्ट वो ज्यादा आसान हो जाता है। गुड, डेफिनेटली यू कैन परफॉर्म C1 plus C2, वेरी गुड आइडिया। यही तो तुम लोगों को सोचना है, यही तो तुम लोगों को सोचना है। ओके, दैट इज व्हाट आई वांट एंड यू पीपल आर वर्किंग ऑन इट, टू गुड। जिनको नई क्लैरिटी मिल रही है वो ऐसे साइड में स्टेप्स करके देख सकते हो, ठीक है। तो C1 में कोई चेंजेस नहीं हुए, 2 - 2 0, -3 + 8 5 मिल गया मुझे। अब टारगेट कौन है मेरा, थर्ड स्टेप, देखो मतलब ये मेरा टारगेट है। इसको क्या करना है मुझे, 1 करना है। इसको 1 करना तो बहुत आसान है, कैसे 1 करेंगे इसको, C2 multiplied by 1/5, C2 multiplied by 1/5। I'll write intermediate step here। C1 में कोई changes नहीं, C2 को 1/5 से multiply करना है तो 0 into 1/5 will be 0, 5 into 1/5 will be 1, है ना। तो क्या हो गया फिर ये, yes, what is this? This is 1 -4 0 and 1। Then what is left? I want this as 0। Okay, तो 1 है तो हेल्प ले लो, बहुत आसान है इसको 0 करना। कैसे 0 करेंगे, C1 plus 4C2। I'll write intermediate step for you। Okay, तो क्या होगा फिर, ये कैलकुलेशन वाला स्टेप में शो कर रही हूँ डेलिबरेटली। चेंजेस किस में होने वाले हैं, C1 में होने वाले हैं। चेंजेस किस में होने वाले हैं, C1 में होने वाले हैं, है ना। किसी ने तो बोला है यहाँ पे C1 - C2, कुछ तो पता नहीं किस पॉइंट पे बोला है, आई डेंट गेट इट। एक चीज हमेशा याद रखो, मैंने बड़ी मुश्किल से इन नंबर्स को चेंज किया है। इस प्लेस का नंबर, उसके बाद इस प्लेस का नंबर, इस प्लेस का नंबर, इनको किसी भी हालत में डिस्टर्ब नहीं होने देना है। अगर ये डिस्टर्ब हो गए तो तुम्हारा पूरा प्लान फेल।
हमें ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है कि जिसमें ये नंबर्स डिस्टर्ब हो, जिनको मैंने बड़ी मुश्किल से 1 0 एंड 1 किया है. Understanding this part? Okay, so that is why if you're not confident about the steps, ऐसे करो, यहाँ पे साइड में वो इंटरमीडिएट स्टेप्स दिखाओ. ओके, एग्जाम में कंपलसरी नहीं है ये स्टेप्स दिखाना. तुम लोगों ने नहीं भी शो किए तो भी चलता है. ओके, एंड इवन इफ यू शो इट ना, ठीक है, कुछ ज्यादा भी टाइम नहीं जाने वाला है ना, गलत होने से अच्छा है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. ओके, सो C1 C2 में कोई चेंजेस नहीं. C1 प्लस 4 इंटू C2, C1 प्लस 4 इंटू C1, तो कितना हो गया फिर ये? हाउ मच इज दिस? यस, लेट्स सी. 1 प्लस 4 इंटू 0, ये 0 हो गया. दिस इज 0, दिस इज 1. एनी डाउट? बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं हम लोग अभी इसकी. ओके, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होने वाली है. Okay, if we can do C1 plus C2 in first step, then we will get C1 minus C2 in last step. Okay, कोई problem नहीं है. Yes, definitely you can use your brains. मुझसे भी अच्छे brains है तुम लोगों के पास, ठीक है, तो use करो. Okay, so चलो फिर let's move to next question. कोशिश करोगे? करनी ही है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलने वाले. ओके, चलो. बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन अगेन, अभी मैंने बोला रो ट्रांसफॉर्मेशन की ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले हम लोग, बिकॉज वो एग्जाम में पूछते हैं. 4 minus 1 चलो -5 रख देती हूँ यहाँ पे. यस, तो ट्रांसफॉर्म इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन. चलो कोशिश करो. Change, transform, the change should be in final answer. I didn't get your question, Ravi. I didn't get your question. फिर से एक बार explain करो. What would be our sequence? A matrix is this: 2 4 6 minus 5. What I am having? Yes. Sequence is what? Sequence is क्या चाहिए मुझे? 1 0 0 1 चाहिए. मेरे लिए लिखा है मैंने. ब्लैक कलर के अलावा जो भी कलर मैं अभी फिलहाल यूज कर रही हूँ वो सारे मेरे लिए है. ओके, एंड दैट इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो. दिस इज माई वेरी फर्स्ट स्टेप. In second step I'll have to make that 0. In third step I'll have to make this 1 as this element as 1 and then this as 4. Okay, तो फिर yes, कितने लोगों को आया है? Okay, one more, good. बाकी लोग परफेक्ट, क्या बात है. ओके, तो पहला स्टेप काफी सारे लोगों ने परफेक्ट आइडेंटिफाई किया है. अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? 1 चाहिए. मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? 1 चाहिए. तो what all ways I am having to make that 1? Suppose मैंने R1 minus R2 किया, नहीं मिलेगा. सॉरी, R1 minus R2 किया, नहीं मिलेगा, है ना. सपोज मैंने कुछ R1 minus 3 R2 ऐसा कुछ किया, नहीं मिलेगा. -1 से मल्टीप्लाई करने से नहीं मिलेगा. एक ही तरीका है, इजी तरीका, विच इज योर R1 को हाफ से मल्टीप्लाई करो. तो क्या हो गया फिर? R1 को हाफ से मल्टीप्लाई किया. शुड आई गिव यू द इंटरमीडिएट स्टेप्स? तो क्या होगा फिर? हाफ इंटू 2, हाफ इंटू 4, देन 6 एंड -5. क्या हो गया फिर? हाफ इंटू 2 इज 1, हाफ इंटू 4 इज 2, दिस इज 6, दिस इज -5. क्या है नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप में इसको 0 करना है. इसको 0 कैसे करेंगे? कैसे करेंगे इसको 0? यस, हाउ टू मेक दैट 0? वो 0 हो जाएगा कैसे? R2 minus 6R1, है ना. R2 minus 6R1 से 0 हो जाएगा वो. ओके, तो R1 as it is,
Okay, we'll make that 0. R1 as it is. R2 minus 6 into R1. R2 minus 6 into R1. Okay, तो क्या हो जाएगा फिर? Let's check it out. ये 0 हो गया, ये 5 माइनस ऑफ, ये कितना हो गया, -16 हो गया, सही है ना? नहीं, -17 हो गया, सही है। -17 हो गया। एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? यस। 7R2 हो रहा है या फिर 17R2 हो रहा है? मेरे हिसाब से 17R2 होना चाहिए। तो फिर मुझे यहाँ पे 1 लाना है, कैसे आएगा 1? -1/17R2। तो R1 एज इट इज, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। आई डोंट थिंक इसके लिए कुछ इंटरमीडिएट स्टेप की भी जरूरत है। ओके, तो अब आगे क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप इसमें इसको 0 करना है, तो ये 0 कैसे होगा? yes, as per my observation what I'm getting, I'm going to use this one to make this 0. जैसे ही ऊपर वाले रो में 1 आता है ना, हमारा काम आसान हो जाता है। अभी देखो, इसके नीचे वाले रो में 1 आया है ना, तो मेरा इसको 0 बनाने का काम आसान हो गया। कैसे आसान हो गया? yes, R1 minus, what is that step? R1 minus 2R2, है ना? तो क्या हो जाएगा फिर? R1 minus 2R2 मतलब, let's check it out. R1 minus 2R2, R2 as it is, R1 minus 2 into R2, R1 minus 2 into R2, तो क्या हो गया फिर? ये देखते हैं फिर नेक्स्ट फाइनल स्टेप। 1 0 0 1, खत्म बात। समझ में आई बात? कैसे कैसे किया, क्या क्या किया? ओके, अब नेक्स्ट मैट्रिक्स। ओके, अब नेक्स्ट मैट्रिक्स, टेक दिस। जरूरी नहीं है एक ही स्टेप में उसको 0 करना है या फिर एक ही स्टेप में उसको 1 करना है, जरूरी नहीं है। यू कैन टेक 2 स्टेप्स ऑल्सो। ओके, यू कैन टेक 2 स्टेप्स ऑल्सो, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, चलो फिर अभी चलते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ। उसको मुझे करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट। थर्ड क्वेश्चन, 2 3 10 15 convert into I2 by row transformations. Row transformations. चलो, take some time, tell me the answer. Answer तो identity आने वाला है वैसे भी उसका, and I am going to start doing that in this matrix only. पर interchange करके थोड़ा सा मुझे ऐसे लग रहा है कि मतलब नहीं करना चाहिए इंटरचेंज, आई थिंक। ओके, इंटरचेंज मत करो, कोई और तरीका होगा तो सोचो इस क्वेश्चन में एटलीस्ट, क्योंकि इंटरचेंज करने के बाद फिर ऊपर 10 आएगा, नीचे 2 आएगा, फिर वो 0 ही हो जाएगा ना सीधा। डोंट डू दैट। ओके, इस क्वेश्चन में मत करो इंटरचेंज। यस, क्या कर सकते हो यहाँ पे? मुझे यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तुम लोगों को कोई और ऑप्शन दिख रहा है? When I am trying to get 10 as 0, then even 15 is becoming 0. First of all, tell me, have you made this as 1 first? इसको पहले 1 किया क्या? इसको पहले 1 किया क्या? Yes. Multiply by half. उसके अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो क्या आया फिर? ये 1 डायरेक्टली लिख दू, 3/2, 10 and 15। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है? इसको 0 करना है ना? आसान है, कैसे? R2 minus 10 R1। ओके, तो R1 as it is, R2 minus 10 into R1, then R2 minus 10 into R1।
इस स्टेप में बोल रही है, इस स्टेप में बोल रही है। यस यस यस। 1 3/2 0 0 ऐसे कुछ आ रहा होगा, है ना। तो ये मैट्रिक्स एक्चुअली थोड़ा सा अलग ही था, मतलब लाइक इसको थोड़ा क्या बोलते हैं अभी, उस इन्वर्टिबल नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिसेस अभी तक तुम लोग को सिखाया नहीं मैंने वो चीज। ओके तो ये मैट्रिक्स थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी सीन में चला जाता है मैट्रिक्स। ओके सो आई थिंक आई गेव यू रॉन्ग एग्जांपल, आई शुडंट गिव दिस एग्जांपल। यस एक्चुअली एग्जांपल नहीं देना चाहिए था। ठीक है लेट इट बी। नहीं ये क्या है ना, स्टार्टिंग में ही वो मल्टीपल है तो इस पे कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता मेरे हिसाब से। ओके तो व्हाट वी विल डू, I'll just keep this question aside, okay? Because इस टाइप के मैट्रिसेस को एक्चुअली मैनेज करना अभी तक हमने सीखा नहीं, और कॉमर्स में है भी नहीं। ओके ये अलग टाइप के मैट्रिसेस होते हैं जिसमें उसके जो रोज एंड कॉलम्स होते हैं वो एक दूसरे के मल्टीपल्स होते हैं। ओके तो वो अभी तक हम लोगों ने सीखा नहीं है, आई मीन वो है भी नहीं तुम्हारे सिलेबस में। So I'll keep this matrix aside. ठीक है I'll change this matrix little bit, make this as 12 better, 12 कर दो इसको 12, दैट वुड बी बेटर। तो कितना हो गया अभी, 6 6 3 जा फिर 18। ओके 6 3 जा 18, 15 minus 18 is how much, -3। हाँ 12 को होने दो ना मल्टीपल ऑफ 3। क्या है ना, मल्टीपल बात नहीं है, सेम मल्टीपल प्रॉब्लम है। मतलब 2 5s are 10 and 3 5s are 10, दैट इज द प्रॉब्लम। ओके 4 मल्टीपल होना प्रॉब्लम नहीं है, सेम मल्टीपल होना प्रॉब्लम है। ओके तो वो चीजें तुम लोगों को नहीं है मैट्रिसेस में, सो लीव इट। सो आई एम जस्ट चेंजिंग दैट मैट्रिक्स टू, बस एक एलिमेंट मैंने चेंज किया है, दैट 15 को मैंने 12 कर दिया, तो अभी -3 आया, अब आसान है ना, अब आसान है। तो I'll complete that matrix here itself. I won't frame new matrix as I told you. इस step को anyways marks नहीं है, तो I'll write it 0 here and I'll write -3 here. Got it? 0 and -3. Okay, 0 and -3 सही है ना। यस कुछ प्रॉब्लम है अभी इसमें, R2 - 10 R1, R2 - 10 R1, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें। R2 is what 10, -10 into R1 is what 1, मतलब 0 हो गया। R2 is what 12, -10 into R1 is what 3/2, तो कितना आया ये 12 - 15 which is what -3। I have showed that steps already। अब हम लोगों को इसको 1 करना है, इसको 1 करना आसान है, -1/3 से R2 को बस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा फिर। यस 1 3/2, 0 से 0 को मल्टीप्लाई किया -1/3 से तो 0 आया, इसको -1/3 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। अब क्या करना है हम लोगों को, यस ऊपर वाले को 0 करना है। हाँ रवि यस डेफिनेटली डेफिनेटली कर सकते हो, कर सकते हो पक्का। ओके अभी क्या करना है मुझे, इसको 0 करना है। नीचे 1 है तो इजीली हो जाएगा, नीचे 1 है तो 0 करना कुछ डिफरेंट डिफिकल्ट है क्या, बिल्कुल नहीं। ओके कैसे 0 करेंगे उसको, यस R1 - 3/2 R2। अगर 1 है तो जो चाहे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो R2 को एंड सब्ट्रैक्ट कर दो,
1 का वही तो फायदा है, R2 की जगह पे 1 है, उसका वही तो फायदा है। 1 इंटू 3/2, 3/2 होगा। R1 माइनस 3/2 0 हो जाएगा, है ना, इट्स इजी। तो यस, फिर क्या हो जाएगा फिर, R1 माइनस 3/2 इंटू R2, है ना, R1 माइनस 3/2 इंटू R2, R2 एज इट इज। तो ये क्या हो जाएगा फिर, 3/2 इंटू 0, 0 हो जाएगा। तो ये क्या आया फिर, 1 आया। 3/2 इंटू 3/2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या आया, 0 आया। ओके, सो हाउ मच इज दिस, 0, 1। एनी डाउट? मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Yes, take this one. Fourth question. One more question I'm going to take, then I'll tell you 3/3 का transformation. ठीक है? Take this question. 2, 1, 4, 5. चलो, try it out. चलो कोशिश करो। यहाँ पे किसी ने तो मुझे पूछा है R1 माइनस 1 कर सकते हैं कि नो। मैंने लास्ट क्लास में ही बताया, ये R1 प्लस 1, R1 प्लस 2 नहीं कर सकते। तुम लोग 2 इंटू R1 कर सकते हो, पर R1 प्लस 2 नहीं कर सकते, नो। ओके, ये अलाउड नहीं है। सो सिंगल नंबर कैन नॉट बी एडेड, मल्टीपल ऑफ रो, मल्टीपल ऑफ कॉलम कैन बी एडेड। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है, दिस ऑप्शन इज लेफ्ट विथ अस। तो ए क्या हो गया फिर, 1, सॉरी इक्विवेलेंट, सॉरी 4, 5। ओके, अब नेक्स्ट इसको 0 करना है मुझे। ये 0 कैसे होगा, इस 1 का फायदा उठाओ, R2 माइनस 4R1, R1 एज इट इज, R2 माइनस 4R1, R2 माइनस 4R1, R2 माइनस 4 इंटू R1 कितना आया फिर, ये 3। अब कौन टारगेट है अपना, वो 3 अपना टारगेट है। ओके, तो फिर 3 अपना टारगेट है, कैसे करेंगे इसको, 1, यस, R2 इंटू 1/3, है ना। तो फिर क्या हो जाएगा फिर, R1 एज इट इज, R2 इंटू 1/3, एंड ये 1 आया। उसके बाद इसको 0 करना है, कैसे 0 करोगे, R1 माइनस हाफ इंटू R2। तो R1 में चेंजेस होने वाले हैं, R1 माइनस हाफ इंटू R2, तो ये तो 1 ही होगा। उसके बाद R1 माइनस हाफ इंटू R2, तो ये 0 हो जाएगा, 0 एंड 1। एनी डाउट? कुछ डाउट हो तो पूछो। एनी डाउट टू एनीवन? कुछ डाउट है? यस, 99 मुझे तो सुनने में आया 2 स्टूडेंट्स को मिला है। 90 प्लस है, काफी सारे हैं, काफी सारे। 94 मैंने सुना है, 97 है एक को 96 है, फिर 93 वाले भी है। तो काफी 90 प्लस, तो मुझे एक 90 का सुनाई दिया मुझे। तो काफी सारे हैं 90 प्लस, मतलब 85 प्लस तो बहुत सारे मिलेंगे, 90 प्लस भी काफी सारे हैं। ओके, तो अभी ये हो गया। Okay, one more question, one last question on 2/2 matrix, then we will move to 3/3 transformation. Okay, so fifth question, take this 3, 3, 6, minus 2 and 1. 3, 6, minus 2 and 1. Chalo. Yes, first target is this. There is only way that I'll do 1/3 into R1. This 1 minus 2/3, 6 and 1. नेक्स्ट टारगेट कौन है, 6। इस ऊपर वाले 1 का फायदा उठाओ, कैसे हो जाएगा,
यस R2 माइनस सॉरी 6R1 है ना। तो R1 तो एज इट इज है, R2 माइनस 6R1 0, R2 माइनस 6 इंटू R1, 3 1 जा 3 2 जा, माइनस माइनस प्लस, कितना आया ये 5। गलती होने से अच्छा साइड में कैलकुलेशंस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके नेक्स्ट, उसके बाद इसको 1 करना है। How will I make that 0? How will I make that 1? Yes, there is only way that I'll multiply that R2 by 1 by 5. Okay, 1 by 5 into R2. आज 45 स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, कोई नया है क्या क्लास में? अगर कोई नया है तो प्लीज प्रीवियस लेक्चर्स रेफर करो, तभी जाके समझ में आएगा। ओके या फिर कोई किसी ने लास्ट क्लास वगैरह मिस किया है इस वजह से समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर पहला वाला लेक्चर रेफर करो। ओके आई हैव अपलोडेड इट। ओके तो फिर अभी क्या हो जाएगा? अच्छा इतना तो मुझे पता है कौन न्यू है कौन पुराना है। ओके ओके सो R1 में कोई चेंजेस नहीं। 0 into 1 by 5, 1 by 5 into 1 by 5, 1. Okay now what is my target? My target is to make this 0. Okay तो कैसे हो जाएगा फिर? यस R1 में चेंजेस करने हैं, प्लस इस 1 का फायदा उठाओ, प्लस 2/3 इंटू R2 है ना, प्लस 2/3 इंटू R2। तो फिर R1 प्लस 2/3 इंटू R2 मतलब ये 1 हो गया, R1 प्लस 2/3 इंटू R2 मतलब ये 0 हो गया, ये 0 एंड 1। अंडरस्टूड? ओके एनी डाउट? यही वे है बोर्ड की तरह सॉल्व करने का, यही वे है। ओके और कोई अदर वे नहीं है। ओके तुम लोगों को अगर थोड़ा अच्छे से लिखना है तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, बाय। ओके बाय ऐसे लिख सकते हो, उसका थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है, बाय। ओके तो ऐसे थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। जियो क्लासेस ओके सो यस अंडरस्टूड, ऐसे ही अप्लाई करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके तुम्हें अगर इसको और थोड़ा डेकोरेट करना है तो कर सकते हो, अप्लाइंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके ठीक है इतना कुछ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यू जस्ट राइट द गिवन मैट्रिक्स बाय 1/3 R1, इक्विवेलेंट का साइन देना भूलना नहीं है बिल्कुल भी, इक्विवेलेंट का साइन देना भूलना नहीं है, 1/1 एवरीथिंग शुड बी डन। These are the steps which you have to follow in the board exam. These are the only steps which you have to follow in the board exam. Remember, okay? और कोई changes मत करो, ठीक है? इक्विवेलेंट का साइन भूल गए तो फिर नहीं मार्क मिलेगा तुम लोगों को, पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर इक्विवेलेंट का साइन भूल गए तो। ओके रिमेम्बर। ओके अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने बोला अभी 3/3 मैट्रिक्स करेंगे। ओके चलो अब 3/3 मैट्रिक्स, अब इसका सीक्वेंस देखो, ट्रांसफॉर्मेशन और एल्स, हाँ ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन 3/3 मैट्रिक्स। ओके तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके तो रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ऑब्वियसली सीक्वेंस चाहिए हम लोगों को। आज सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन ही करने वाले हैं हम लोग, ठीक है? ये एक बार आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तुम लोग रिड्यूस करना सीख गए ना, फिर अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर, अब लोअर ट्रायंगुलर तो पूछते भी नहीं है, अपर ट्रायंगुलर कुछ बड़ी बात नहीं है, अपर ट्रायंगुलर इज वेरी इजी देन। ओके सो रो ट्रांसफॉर्मेशंस पहले अप्लाई करेंगे, उसके लिए पहले मैं सीक्वेंस बताती हूँ तुम लोगों को, क्या सीक्वेंस होना चाहिए। देखो जरा, सपोज ये मैट्रिक्स है, रैंडम मैट्रिक्स लिखती हूँ मैं कोई तो भी,
1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मुझे इसको रो ट्रांसफॉर्मेशन से आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है अपना 1 0 0। ऑब्वियसली 3x3 मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो मुझे आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा वो भी 3x3 ही होगा, है ना। आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा वो भी 3x3 होगा। सो इट विल लुक लाइक दिस। ओके, we are applying which transformations? We are applying row transformation, don't forget. Now what would be the sequence? Sequence will be, सबसे पहले तो ये वन करना है हम लोगों को, वेरी फर्स्ट स्टेप। रो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कॉलम वाइज प्रोसीड करो, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रो वाइज प्रोसीड करो। ओके, तो अभी रो ट्रांसफॉर्मेशन है ना तो कॉलम वाइज प्रोसीड करना है। तो पहले इसको वन करना है, फिर उसके बाद इस जीरो को इस एलिमेंट पे जीरो करना है, फिर इस एलिमेंट पे जीरो करना है। हो गया कॉलम। अब इस कॉलम पे पहले इसको वन करना है, देन इसको जीरो करना है, देन इसको जीरो करना है। उसके बाद यहाँ पे पहले इसको वन करना है, देन इसको जीरो करना है, देन इसको जीरो करना है। दैट्स द सीक्वेंस। देखो पहले इस कॉलम में सबसे पहले वन कौन होगा, मतलब सबसे पहले चेंजेस किस में होंगे, जहाँ पे वन है वहां पे। उसके बाद आएंगे हम लोग जीरो की तरफ, उसके बाद आएंगे हम लोग इस जीरो की तरफ। फिर इस कॉलम में सबसे पहला अटैक कहाँ पे करना है, वन पे करना है, पहले उसको वन करके लेना है। फिर उसके बाद ये जीरो, उसके बाद फिर ये जीरो। फिर इस कॉलम में सबसे पहले इसको वन करना है, फिर उसके बाद ये जीरो, फिर उसके बाद ये जीरो। ओके, तो अभी अगर मुझे इस मैट्रिक्स के लिए अप्लाई करना है तो फिर कैसे करेंगे। यस, ओके, बाद में हम एग्जांपल्स लेते हैं, ये जस्ट एक सैंपल मैट्रिक्स रखते हैं। ओके, बाद में एग्जांपल्स करते हैं। ओके, चलो पहले कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का भी सीक्वेंस में अभी बता देती हूँ, ठीक है, देन उसके बाद एग्जांपल्स करेंगे। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस में 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 8 एंड 9। इसको मुझे चेंज करना है कॉलम के हिसाब से इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अब ये चेंजेस कैसे होंगे, देखो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रो वाइज चेंजेस करने हैं। तो पहले इसको हम लोग वन करेंगे, उसके बाद दूसरी स्टेप में इसको जीरो करेंगे, तीसरी स्टेप में इसको जीरो करेंगे, नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में इसको वन करेंगे, फिफ्थ स्टेप में इसको जीरो करेंगे, सिक्स्थ स्टेप में इसको जीरो करेंगे, नेक्स्ट सेवेंथ स्टेप में इसको वन करेंगे, फिर इसको जीरो करेंगे, फिर इसको जीरो करेंगे, खत्म। ओके, सो दीज आर दी सीक्वेंसेस। 4 5 6, क्यों ऐसा, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसा मत करो यार, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा फिर ये सीक्वेंस तो। नहीं नहीं मत करो, ऐसा मत करो, डोंट डू दैट। ओके, ये लास्ट ईयर से होते आया है, इस पे भरोसा रखो, ठीक है। इससे लोग सक्सेसफुल हुए तो है, तो देखो मतलब इस पे भरोसा रखो मेरे हिसाब से, ठीक है। सो 4 तक हो गए। यस, एक मिनट। हाँ, ठीक है, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट इसके तरफ। तुम लोगों को 4 के इसके बाद फिफ्थ स्टेप में क्या करने को बोला है। यस, लेट मी सी। फिफ्थ स्टेप में इसको जीरो करने को बोला और फिर इस वन को, और फिर इसका क्या, इसको लास्ट में जीरो करना है। ऐसे कैसे रे, इसको लास्ट में जीरो कैसे करेंगे। नहीं नहीं ऐसा कैसे। थर्ड रो
ये ऐसे फॉलो करो, हो जाता है, इससे आंसर आता है, डोंट वरी, कोई तुम्हारे मार्क्स डिडक्ट नहीं करेगा, वो आइडेंटिटी होने से मतलब है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। कौन सा कॉलेज है तुम्हारा, जरा बताओ। वाडियास, अच्छा, मत फॉलो करो, ये याद रखने के लिए भी अच्छा है, देखो ये सीक्वेंस याद रखने के लिए भी अच्छा है, ओके, तो इसी को फॉलो करो मेरे हिसाब से। वो देखो ना कितना आड़ा टेढ़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, I'll display that sequence in front of everyone, वो कैसे सीक्वेंस बताया है। वाडियास के लेक्चर हो रहे हैं क्या? वाडियास में लेक्चर ही नहीं हो रहे, बढ़िया है फिर तो। मतलब जितना ऑनलाइन में मतलब उनको वैसे तो फिजिकल टीचिंग तो वहां पे होता ही नहीं है, ऑनलाइन के लिए भी आलस कर रहे हैं वो लोग। चलो अच्छा है, ठीक है, लेट इट बी। अभी रो ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो करते हैं, ओके, वन बाय वन शुरू करेंगे, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन अभी तुम्हारे सामने है, लेट्स सॉल्व इट टुगेदर। पहले रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। क्वेश्चन 1, ओके, एक रैंडम क्वेश्चन ले रही हूं मैं, ठीक है, लेट्स टेक 3 4 3 1 1 0 1 4 5, ओके। चलो, एज पर सीक्वेंस, यस, याद रखने के लिए भी अच्छा, और लास्ट ईयर के सिलेबस में यही सीक्वेंस था रे, तो यही फॉलो करो मेरे हिसाब से, पता नहीं कहाँ से लाया है वो सीक्वेंस। तो सबसे पहले टारगेट कौन है, ये है ना, तो सबसे पहले इस पे टारगेट करना है। ये क्या करना है हम लोगों को, इसको 1 में रिड्यूस करना है ना, इसको 1 में रिड्यूस करना है। तो कैसे होगा फिर ये 1 में रिड्यूस, यस, कैसे होगा, कौन बताएगा, R1 माइनस 2R2, या फिर R1 माइनस 2R3 भी बोल सकते हो, क्योंकि दोनों जगह पे 1 है ना। R1 माइनस 2R2 बोलो या फिर 3R2 बोलो, दोनों दोनों जगह पे 1 है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो हमें इसको 1 लाना है किसी भी तरीके से, तो इसको 1 लाएंगे, ओके। यही सीक्वेंस है ना, हम लोगों को पहले इसको 1 करना है, फिर इसको 0, फिर इसको 0, फिर इसको 1, फिर इसको 0, फिर इसको 0, फिर इसको 1, फिर इसको 0, फिर इसको 0, ओके। तो सबसे पहले इसको 1 करना है, तो कैसे करेंगे, R1 माइनस 2R2, तो R1 माइनस 2R2 इज 1, R1 माइनस 2R2 इज 2, R1 माइनस 2R2 इज 3, है ना। बाय लिखना है, लिखो, अच्छा दिखेगा थोड़ा। तो 1 1 0 एज इट इज, 1 4 5 एज इट इज, ओके। 1/3 R1 भी कर सकते हैं, लेकिन देखो ना कितने खतरनाक ये आएंगे उसमें, 4/3 3/3 ऐसे ऐसे नंबर्स आएंगे, ओके, सो डोंट डू दैट, ठीक है, ओके। तो फिर अब क्या, अब कौन टारगेट है, यस, फिर भी सीक्वेंस के बारे में मैं नए इसमें चेक करूंगी, ओके, नए टेक्स्ट बुक के हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से ये सीक्वेंस चल जाता है, बट स्टिल आई विल कंफर्म, ओके। फॉर नाउ वी विल सॉल्व बाय दिस। तो ये हो गया हमारा, ये हमें क्या करना है, उसके बाद सेकंड यहाँ पे टारगेट है, इसको 0 करना है, तो बाय R2 माइनस R1, बाय R2 माइनस R1, तो क्या हो जाएगा फिर, R2 माइनस R1, yes, R1 as it is, R2 minus R1 is 0, R2 minus R1 is -1, R2 minus R1 is -3, R3 as it is, okay, R3 as it is. Next,
कौन है थर्ड स्टेप पे? ये एलिमेंट है। ओके, तो इसको 0 करना है हम लोगों को। तो कैसे करेंगे फिर? बाय R3 माइनस R1। इजी है ना? R3 माइनस R1। तो कैसे करेंगे फिर R3 माइनस R1? R1 एज इट इज, R2 एज इट इज। ओके, R3 माइनस R1, तो ये 0 हो गया। R3 माइनस R1, R3 माइनस R1। ओके, अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट टारगेट कौन है? इसको 1 करना है। कैसे 1 करेंगे? यस, इसको 1 करेंगे R2 से, R2 को -1 से मल्टीप्लाई करके, R2 को -1 से मल्टीप्लाई करके इसको 1 करेंगे। तो क्या हो जाएगा फिर मैट्रिक्स हमारा? R1 एज इट इज। ओके, R2 में मैंने चेंजेस कर दिए, -1 इंटू -1, -1 इंटू -3। ओके, अब क्या हो जाएगा? ये सब क्या करना है? अब हम लोगों को इस पे टारगेट करना है, इसको हमें करना है 0। फर्स्ट स्टेप बताना है, वेरी फर्स्ट स्टेप। यस, R1 माइनस 2 R2 किया मैंने। यस, एनी डाउट नाउ? R1 माइनस 2 R2 किया मैंने। ओके, वेरी फर्स्ट स्टेप। ओके, कोई तो बोल रहा है कि कैन वी डू R1 प्लस R2 ना? डेफिनेटली यू कैन डू R1 प्लस R2, क्यों नहीं? ओके, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा फिर? ये 0 चाहिए हम लोगों को, तो बाय R1 माइनस 2 R2, या फिर इससे अच्छा R1 माइनस R3। तो देखो ये सीक्वेंस कितना कन्वीनियंट जा रहा है ना? बट स्टिल आई रेफर टू द टेक्स्ट बुक एंड आई लेट यू नो। ठीक है, ये महाराष्ट्र बोर्ड वाले क्यों इतना चेंज करते हो? अपर ट्रायंगुलर का भी देखा ना, क्या मतलब कुछ भी बना के दिया है ट्रायंगल, ऐसा कुछ कंपल्सन भी नहीं है, तब भी उन्होंने वैसे ही एग्जांपल्स दिए हैं। R1 माइनस R3, 1 माइनस 0, 2 माइनस 2, 1 एंड 2, R1 माइनस R3, 1, 3, 2, 3 एंड 2। नेक्स्ट क्या होना चाहिए? यहाँ पे 0। तो क्या होगा फिर? R3 माइनस 2 R2। सही है ना? जो मैंने सर्कल्स किए हैं उस वजह से तुम लोगों को सीक्वेंस समझ में आएगा कि हम अभी टारगेट कहाँ पे कर रहे हैं। ओके, अरे रवि, मैंने तभी बोला था वो मैट्रिक्स एग्जाम्पल मैट्रिक्स लिया है हम लोगों ने। R2 माइनस 2 R2 करना है, R3 माइनस 2 R2 करना है, सॉरी। तो R1 एज इट इज, R2 में भी कोई चेंजेस नहीं है। R3 में R3 माइनस 2 R2 0, R3 माइनस 2 R2 0, R3 माइनस 2 R2 मतलब कितना हो गया? -4। अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट टारगेट कौन है अपना? नेक्स्ट टारगेट ये है। क्या करेंगे हम यहाँ पे? बाय -1/4 R3। ये सीक्वेंस बहुत अच्छा है, इसी सीक्वेंस को अगर फॉलो करेंगे तो मतलब जल्दी जल्दी समझ में भी आता है, सीक्वेंस समझ में आता है बेसिकली रटने के लिए। ओके, तो ये -1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्विवेलेंट का साइन हम लोगों ने नहीं दिया यार, ऐसे कैसे हो गया? ओके, इक्विवेलेंट का साइन देना चाहिए ना। ओके, तो R3 को -1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 एज इट इज, R2 एज इट इज। ओके, तो फिर R3 क्या हो जाएगा? ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 1। अब कौन टारगेट है अपना? अब ये टारगेट है, आसान है ना? R1 माइनस R3 कर दो, R1 माइनस R3 कर दो। इस 1 की हेल्प लेंगे ना, इसके ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे? इस 1 की हेल्प लेंगे, है ना? तो फिर क्या हो जाएगा फिर? यस, R1 माइनस R3 बाय R1 माइनस R3। तो क्या हो जाएगा फिर मैट्रिक्स? 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, ये 0 1 3 आया, ये 0 0 1 आया।
अब कौन टारगेट है यहाँ पे? ये 3 टारगेट है। ओके, सो बाय R2 माइनस 3R3। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर? R2 माइनस 3R3, R1 एज इट इज, R2 माइनस 3R3, R2 माइनस 3R3, R2 माइनस 3R3। ओके, बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइनली। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। अंडरस्टूड दिस पार्ट? किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछ लो। ओके, डोंट हेजिटेट टू आस्क द डाउट्स। नेक्स्ट, ये कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन था अपना? रो ट्रांसफॉर्मेशन। दिस वाज व्हाट? योर रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम लोग सेम क्वेश्चन करेंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। ओके, अब हम लोग सेम क्वेश्चन करेंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में फिर से मैट्रिक्स तो सेम है लेकिन सीक्वेंस अलग है ना? सीक्वेंस अलग है। तो ये 1 1 0 1 4 5। ओके, ये है हमारे पास। और फिर हम लोग क्या करेंगे? इसको चेंज करेंगे किसमें? क्या होगा अपना सीक्वेंस? लेट्स लुक एट इट। 1 0 0 0 1 0 0 1। सीक्वेंस क्या होगा? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग रो वाइज देखते हैं। सीक्वेंस 1, उसके बाद 2 एंड 3, उसके बाद ये होगा 4th स्टेप, ये होगा 5th स्टेप, ये होगा 6th स्टेप, उसके बाद ये होगा 7th, ये होगा 8th, ये होगा 9th। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर? यस, सबसे पहले किस पे टारगेट करना है? इस एलिमेंट पे टारगेट करना है, उसको 1 करना है। कुछ है वेज तुम लोगों के पास इसको 1 करने के? यस, बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे किया है तुम लोगों ने इसको 1? टेल मी। यस, कैसे किया है उसको? यस, एक डाउट आया है। कैन वी डू 1/2 into R3? 1/2 into R3. In which step you are talking about? For which step you are talking about? Second last or what? Half into R3? Half into R3. Okay, 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 okay. Half into R3. नहीं, okay, by mistake it was ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके ओके, अभी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पे चलते हैं। तो फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले हमें किस पे? इस पे फोकस करना है, इसको 1 करना है। कैसे कर सकते हो? डू यू हैव एनी वे टू मेक दैट 1? यस, कुछ वे है तुम्हारे पास इसको 1 करने के लिए? टेल मी, इज देयर एनी वे टू मेक दैट 1? 1/3 के अलावा? यस, अभी कॉलम कॉलम पे सोचना है, कॉलम पे, कॉलम पे सोचना है। -C1 + C2, उसको ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग -C1 + C2। what you can do is you will have to show 2 separate steps। जैसे कि देखो, अभी मैं उसको लिखने के 2 तरीके बताती हूँ तुम लोगों को। -1 into C1 पहले करना पड़ेगा तुम लोगों को। ओके, तो -3 -1 -1 4 1 4 3 0 5 and then you will be doing C1 + C2, है ना? C1 + C2। तो -3 + 4 will be 1, ऐसे शो करना पड़ेगा। ओके, या फिर what you can do is you can both these steps you can combine। I'll show that also, just wait। तो ये कितना आया फिर? C1 में चेंजेस होंगे, ये हो गया 0, ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 1, ये हो गया 4, है ना? देन 0 सॉरी 3, इसको और तरीके से हम लोग 1 कर सकते हैं। I'll just show you that way also। So -3 + 4 + 1 -1 + 1 0 -1 + 4 3, ये 4 1 4 ऐसे ही बचा 3 0 5।
what you can do is, there is another way to show this step. What you can do, you can just show it here like this, minus C1 and C1 plus C2, and then you can directly write down this matrix. Okay, you can directly write down this matrix. जैसे minus C1 plus C2, minus C1 पहले हुआ, then C1 plus C2 हुआ, तो that is 1. Minus C1 पहले हुआ, then C1 plus C2 हुआ, that is 0. Minus C1 पहले हुआ, then C1 plus C2 हुआ, that is 3. Then 4, 1, 4, 3, 0, 5. This is one more method you can follow. Okay. Before column transformation, can we perform row exchange? No. If you are performing column transformation, then you have to perform column exchange only. Okay. No, you can't write it like this, minus C1 plus C2. Don't write it like this. Okay. जिसमें changes होने वाले हैं वो अकेला चाहिए हमें यहाँ पे. जिसमें changes होने वाले हैं वो अकेला चाहिए. Okay. So that is why we can't write down this. Avoid this way of writing. Avoid. Okay, so instead you can do separate that minus C1 plus C2 in 2 steps. Separate that in 2 steps. या फिर पहले minus C1 and C1 plus C2 ऐसे लिखो. Don't write it like this. Wrong way. Okay, so समझ में आया? Yes, ऐसे नहीं लिखना है. Any doubt? And one more thing you can do, one more transformation you can apply is what I'll show that also. Look at this. Or this was, ये सारे ऑप्शनल ट्रांसफॉर्मेशन है. ये सारे ऑप्शनल ट्रांसफॉर्म, तुम लोग डाउट्स पूछ रहे हो इसलिए हम लोग ये सारे ट्रांसफॉर्मेशंस डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, सब पता होना चाहिए. ओके, अगर तुम लोगों को यस और एक वे है इसको वन करने का. इसको वन करने का क्या वे है, देखो. C1 C2 एक्सचेंज करो. C1 C2 एक्सचेंज करो तो क्या हो जाएगा, 4 1 4. Okay, then 3 1 1. C1 C2 exchange किया, 3 0 5, and then perform C1 minus C2. तो कितना हो गया फिर ये, 1 0 3. ये कितना हो गया, 3 1 1. कितना हो गया, 3 0 5. ओके, तो इस मेथड से तुम्हारा फायदा ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे मुझे 1 का सपोर्ट मिला है. ओके, सो ये भी तुम लोग कर सकते हो. This is also one way to solve this question. Getting my point? So ये तीनों तरीके से तुम लोग कर सकते हो. ये 2 तरीके ऑलमोस्ट सेम है बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है. ओके, गुड गुड गुड. कोई कोई लोगों ने खत्म भी किया. गुड. So understood different ways of writing. Okay, चलो now let's continue with the sum. तो हम लोगों ने इसको 1 किया. अब हमारा टारगेट क्या था, ये 0 था, लेकिन उसको 0 करने की कोई जरूरत है क्या फिर अभी नहीं, वो ऑलरेडी 0 हो गया. अब कौन टारगेट है अपना, sorry, we are performing column transformation. This is our next target now. This is our next target. तो इसको मुझे 0 करना है. How will I do it? C2 minus 4C1. C2 minus 4C1. Okay, तो C1 में कोई changes है? No, C1 में कोई changes नहीं है. C2 minus 4C1, that is 0. C2 minus 4C1, that is 1. C2 minus 4C1, that is how much? Minus 8. C3 as it is. अब कौन टारगेट है, अब ये टारगेट है. इसको क्या करना है, हमें 0 करना है. कैसे 0 करेंगे, यस, C3 minus 3C1 है ना, C3 minus 3C1. तो फिर क्या हो जाएगा, C1 as it is, C2 as it is, C3 minus 3C1, तो ये 0 हो गया. C3 minus 3C1, ये 0 हो गया. C3 minus 3 into C1 कितना आया फिर, ये -4 आया. अंडरस्टूड. ओके, तो फिर क्या हो गया, ये सेकेंड रो में क्या चाहिए हमें, ये 1 चाहिए था, ऑलरेडी 1 है. अब मुझे ये 0 चाहिए, ऑलरेडी 0 है. अब मुझे ये 0 चाहिए, ऑलरेडी 0 है. ओके, तो हमारे काम आसान हो गए. अभी अभी किसका नंबर है,
इस प्लेस का नंबर है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, 1 लाना है। हाउ विल आई डू इट, -1/4 C3, -1/4 C3। ओके, तो फिर C1 C2 में कोई चेंजेस नहीं, C1 will be as it is, C2 will be as it is। -1/4 into C3, -1/4 into C3, -1/4 into -4, क्या हो जाएगा ये 1। ओके, अब किसका नंबर है ये, यहाँ पे मुझे क्या लाना है, 0 बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके, तो कैसे करेंगे, C1 - 3C3, C1 - 3C3, C1 - 3C3, C1 - 3C3। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर, C1 - 3C3 है ना, C1 - 3C3, तो ये 1 - 3 into 0 हो जाएगा, तो ये 1 आया। C1 - 3C3, तो ये 0 हो गया। C1 - 3C3, ये फिर से 0 हो गया, तो C2 as it is, C3 as it is। ओके, देन इसको फिर से 0 करना है, तो कैसे होगा फिर, यस, C2 plus 8C3, तो C1 as it is, C2 plus 8C3, C2 plus 8C3, C2 plus 8C3, 1 बन गया कॉलम। यस, तो इस तरीके से हम लोगों को प्रोसीड करना है। समझ में आ रहा है सब कुछ, यस, एनी डाउट। तो ऐसा और एक मैट्रिक्स हम लोग, कैन यू ट्राई, यस, अब ट्राई कर सकते हो खुद से, एक मैट्रिक्स दो, यस, एक मैट्रिक्स दो अभी और ट्राई करने के लिए। ऑब्वियसली अभी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बट डू यू वांट टू ट्राई इट ऑन योर ओन फर्स्ट, ये पूछ रही हूँ मैं। यस, खुद से कोशिश करो। होमवर्क, होमवर्क तो देने ही वाली हूँ मैं, वो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, वो तो डेफिनेटली होमवर्क तो होगा ही होगा, बट अभी खुद से एक थोड़ा कोशिश करो, ठीक है। पहले 5 मिनट ले लो, 5 मिनट नहीं, एक रो ट्रांसफॉर्मेशन पहले कर लो, ठीक है। इजी मैट्रिक्स दूंगी, देखो इजी मैट्रिक्स, हाँ। 1 2 3 3 4 5 4 6 8, convert into I3 by row transformation and column transformation। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का ये लास्ट सम है। ओके, चलो ट्राई इट आउट फास्ट। चलो पहले रो ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। चलो टेक द सीक्वेंस। सबसे पहले ये, चलो फॉलो, लिख लिया मैट्रिक्स। ये इसमें तो वही सीक्वेंस दिया है रे,
तुम्हारे कॉलेज में गलत बताया फिर, ठीक है ना, क्योंकि मैं वही चेक कर रही थी कि ये सिलेबस तो चेंज तो नहीं हुआ है, फिर उस हिसाब से। नहीं, पर सीक्वेंस वही दिया हुआ है, देखो। ओके, तुम्हारे कॉलेज में गलत सिखाया फिर। है ना, पूरी टेंशन हट गई मेरी। 1 है वहां पे ऑलरेडी, तो नो नीड टू वरी अबाउट इट। ओके, लास्ट होमवर्क क्वेश्चन चाहिए? ये फाइल भेज दूंगी, डोंट वरी। देखो जरा, 101 000 011 411। ओके, तो फिर यहाँ पे 1 चाहिए, एंड वी हैव ऑलरेडी वी हैव 1 देयर। तो फिर अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? ये 0। ओके, तो इसको 0 कैसे करेंगे? R2 माइनस 3R1। तो क्या हो जाएगा फिर? R1 में कोई चेंजेस नहीं। R2 माइनस 3R1 0, R2 माइनस 3R1 -2, R2 minus 3R1 -4, R3 as it is. Next, इसको 0 करना है, R3 minus 4R1. Okay, R1 as it is, R2 as it is, R3 minus 4R1, R3 minus 4R1, R3 minus 4R1. Correct. Next, अब क्या चाहिए हमें? इसको क्या करना है हम लोगों को? 1 करना है। तो क्या करेंगे हम लोग? -12 इंटू R2। और कोई वे नहीं है ना हमारे पास? यस, और कोई वे मुझे तो नहीं दिख रहा है। यस, तो R2 माइनस -12 इंटू R2। तो क्या हो जाएगा फिर? ये 1 2 3, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज +2, दिस 0, दिस -2 -4। अब क्या करना है? अब ये टारगेट है अपना, है ना। कैन वी डू R2 माइनस R3? R2 माइनस R3 अगर किया तो ये 0 हो जाएगा। कैसे चलेगा? है ना, R2 माइनस R3 किया तो ये 0 हो जाएगा, हमें 1 चाहिए। ओके ओके, तो फिर अब हमें यहाँ पे 0 चाहिए, तो कैसे करेंगे फिर? R1 माइनस 2R2। ओके, तो फिर क्या बनेगा मैट्रिक्स? R1 माइनस 2R2, R1 माइनस 2R2, R1 माइनस 2R2, ये 0 1 2 0 -4 -2 -4। अब ये चाहिए मुझे 0, कैसे बनेगा वो 0? R3 प्लस 2R2, है ना, R3 प्लस 2R2। तो कैसे हो जाएगा? R1 एज इट इज, R2 एज इट इज, R3 प्लस 2R2, R3 प्लस 2R2, R3 प्लस 2R2। ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया। ओके, तो फिर अभी हम लोगों को उसको करना है 1। यस, इसको 1 करना है। सेम सीन हो गया क्या ये उस मैट्रिक्स की तरह? दैट वाज सिंगुलर मैट्रिक्स। सो सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में ये ऐसा होता है। ओके, सो ये 6 ले लो, 8 वाला एलिमेंट 6 ले लो। सो R3 माइनस 4R1, R3 माइनस 4R1, तो ये हो गया -6, ये है -6। ओके, तो यहाँ पे चेंजेस होंगे, है ना। हाफ इंटू R2 किया हुआ है, एंड सॉरी यहाँ पे चेंजेस नहीं होंगे, 3 सेम ही है ना। हाँ, यहाँ पे चेंजेस होंगे सीधा, R3 प्लस 2R2।
R3 प्लस 2R2, तब भी ये 0 हो रहा है। कुछ गड़बड़ है क्या ऊपर वाले इसमें? हाँ बोल तेजस। हाँ मैम बोल। आपने उधर -4 किया है, उधर -6 किया था आपने। नीचे कहाँ नीचे पे? नीचे यहाँ पे? नहीं, और नीचे। यहाँ पे, हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, -6 चाहिए वहाँ पे, करेक्ट। अब सही है, तो ये -6 हो जाएगा, ठीक है, ओके, थैंक यू। दैट स्मॉल चेंज वी हैव टू डू। जैसे मैंने बोला, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो ये चीज हो जाती है, ठीक है। तो -6 प्लस, तो ये हो गया -2। अब सही है ना? तो -12 इंटू R3, तो रैंडमली सम्स देने के बाद भी ऐसे देखना पड़ता है सिंगुलर है या नहीं है, ठीक है। तो मैंने एक्चुअली देखा नहीं, मुझे लगा नहीं होगा वो सिंगुलर। ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो R1 एज इट इज, R2 एज इट इज, R3 एज इट इज। ओके, अब क्या करना है हमें? इसको 0 करना है। कैसे हो जाएगा वो 0? R1 प्लस R3, ओके, R1 प्लस R3। सेकेंड स्टेप वंस अगेन, ओके, सेकेंड स्टेप फिर से देखना है, ओके ओके, श्योर श्योर श्योर। सेकेंड स्टेप में क्या किया हम लोगों ने? मैंने बस यहाँ पे 8 के जगह पे 6 कर दिया है, तो R3 माइनस 4R1 है ना, R3 माइनस 4R1 ये तो 0 हो गया, R3 माइनस 4R1 ये -2 हो गया, R3 माइनस 4R1 ये -6 हो गया, ओके। तो बाकी कोई जगह पे तो मैंने R3 में कोई चेंजेस किए नहीं है, तो इसलिए मैंने -6 ही रखा है। अब ये नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें R3 में चेंजेस हो गए, -12 इंटू R3, -12 इंटू R3, ओके। अब हमें क्या चाहिए? R1 प्लस R3, क्यों? क्योंकि इसको 0 करना है। तो 1 प्लस 0, 0 प्लस 0, -1 प्लस 1, 0 1 2, 0 0 1। अब क्या टारगेट है हमारा? अब इसको हमें 0 करना है ना? तो इसको 0 कैसे करेंगे? R2 माइनस 3R3, है ना? R2 माइनस 3R3। तो क्या हो गया फिर ये? R1 एज इट इज, R2 माइनस 3R3, R2 माइनस 3R3, R2 माइनस 3R3, ये हो गया, सॉरी 2R3, ये हो गया 0, 0 0 1, ओके। तो रो खत्म हो गया, अभी कॉलम, ठीक है। अभी क्या करेंगे? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलो फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का ये लास्ट सम है। A is given to you 1 2 3 3 4 5, 4 6 6। कॉलम के लिए सीक्वेंस क्या है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सीक्वेंस क्या है? पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसे करना है, फिर इसे करना है, फिर इसे करना है, ओके। सो दिस इज द सीक्वेंस। तो सबसे पहले तो ये तो 1 है ही, तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब क्या करना है हमें? इसे 0 करना है, तो इसे 0 करना है, तो कोई टेंशन है क्या फिर 0 करने की? इस 1 की हेल्प ले लो, है ना? इसको 0 करना है तो इस 1 की हेल्प ले लो। तो कैसे हेल्प लेंगे? यस, C2 माइनस 2C1, सही है ना बात? C2 माइनस 2C1, तो क्या हो जाएगा फिर? C1 एज इट इज, C1 as it is, C2 minus 2C1, C2 minus
2c1, c2 minus 2c1, c3 as it is. ओके अब ये टारगेट है अपना, क्या हो जाएगा वो c3 minus 3c1 है ना, c3 minus 3c1। तो क्या हो गया फिर, just tell me what it would be, c1 as it is, c2 as it is, c3 minus 3c1, c3 minus 3c1 which is what, minus 4, c3 minus 3c1 minus 4, c3 minus 3c1 minus 6 है ना, 6 minus 4 into 3 is 6 minus 12। अब क्या है, अब इसको हमें करना है 1, तो इसको 1 कैसे करेंगे फिर, c2 को सीधा माइनस हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। ओके तो 1 3 4 0 1 1 0 minus 4 minus 6। अब क्या करना है, इसको 0 करना है, कैसे करोगे, c1 minus 3c2, तो क्या हो गया फिर c1 minus 3c2, c1 minus 3c2, c1 minus 3c2, तो ये 0 1 1 0 minus 4 minus 6 करेक्ट। अब इसको करना है 0, इसको कैसे 0 करोगे, यस c3 plus 3c2, c3 plus 3c2 सॉरी 4c2 0 हो जाएगा फिर, है ना। तो क्या हो जाएगा फिर, c1 c2 में कोई चेंजेस नहीं, सिर्फ चेंजेस किस में हो रहे हैं, c3 में हो रहे हैं, c3 plus 4c2, c3 plus 4c2, c3 plus 4c2। एनी डाउट इन दिस, ओके। अब किस पे टारगेट, अब इस पे टारगेट, क्या करना है उसको 1 करना है, कैसे करोगे, माइनस हाफ इंटू c3, ओके। तो c1 as it is, c2 as it is, 0 0 1। अब क्या करना है, इसको 0 करना है, कैसे करोगे, c1 माइनस c2 करो या फिर c3 करो चलेगा, ओके c2 कर दो फिर, ठीक है, नहीं c2 मत करो, c3 ही करो, नहीं तो फिर ये 0 डिस्टर्ब हो जाएगा, ओके 0 हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, हमें विद सॉरी 1 डिस्टर्ब हो जाएगा, विदाउट डिस्टर्बिंग दिस 1 आई विल हैव टू मेक दिस एज 0। अगर c1 माइनस c2 करोगे तो ये -1 हो जाएगा ना, तो हमें नहीं चाहिए वो, तो फिर c1 माइनस c3, c1 माइनस c3, c1 minus c3, c1 minus c3, c2 as it is, c3 as it is। अब c2 minus c3, तो c1 as it is, c2 minus c3, तो ये 1 हो गया, c2 minus c3, c3 as it is, finished, understood, any doubt, यस कुछ डाउट हो तो पूछो, ओके। एंड नेक्स्ट क्लास में भी मे बी शायद पहला आधा घंटा तो हम लोग यही प्रैक्टिस करने वाले हैं, ओके। एंड देन वी विल मूव टू इट्स एप्लीकेशन, वेदर वेयर दिस ट्रांसफॉर्मेशंस आर यूज्ड, ओके, वेयर दिस ट्रांसफॉर्मेशंस आर यूज्ड। एग्जैक्ट 5:30 हो गए, सो लेट्स स्टॉप हियर, चलो बाय बाय।